लगातार कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, एसटीपी बंद पड़ी हुई है, आप देख लीजिए एसटीपी बंद पड़ी हुई है। सारे नाले डायरेक्टली जा रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपए महीने का चंदा जा रहा है। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी ने जनपद मथुरा में, देखो आपको सामने देखिए, उधर देखिए, ये म्यूजियम जो है, जो क्योंकि सांस्कृतिक जगह है, यहाँ जितनी भी मूर्तियां जो निकलती थी उनको इसमें रखवाया, बहुत बड़ा पैसा इनको दिया। दूसरी बात, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन में इतना विकास कराया, उत्तर प्रदेश के बजट का सबसे पहला पैसा गोवर्धन में दिया। बीजेपी सरकार कहती है कि वृंदावन में हमने विकास कराया, अखिलेश आते हैं वो कहते हैं कि हमने कराया किस? इनकी सरकार ने तो केवल विकास के नाम पर लूटने का काम किया, क्योंकि उस समय केवल ये विकास के जब काम करते थे तो 1 रुपया करते थे तो 15 पैसे लगाते थे। हमारी तरफ से जो विकास हुआ वो जनता को दिख रहा है। हमने सबरे वृंदावन के साथ साथ मथुरा में भी यमुना के तरफ जितने भी नाले जा रहे थे उसको टेप करने का काम किया। मथुरा से वृंदावन की नई रोड का काम किया, पूरे शहर में हमने फ्लाईओवर का काम किया, पूरे शहर में बिजली के माध्यम से पूरा जगमगाने का काम किया। चारों तरफ से विकास की गंगा मथुरा जनपद में 5 विधानसभाओं में श्रीकांत जी और मुख्यमंत्री के आगमन से बह रही है। और मैं समझता हूं कि इस विकास के कारण ही भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रत्याशी मथुरा जनपद में जीत रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरीके की लूट इन्होंने मचाई है, इनके विधायक ने, ऐसी लूट मथुरा में कभी नहीं मची। हर आदमी को लूटा गया, तीन बार। खिसियाट है इनको, खिसियाट है कि इनको लूट मचाने को मिली नहीं। श्रीकांत शर्मा ने लूट नहीं, विकास किया। तीन बार मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, 3 बार विद्युत नए मीटर इलेक्ट्रिक लगाने के नाम पर उन्होंने लूट की मथुरा में। कभी मथुरा की जनता की सुध नहीं। कांग्रेस का विजन क्या है? कांग्रेस का विजन मैं बताता हूं आपको। 2002 में कांग्रेस के विधायक मथुरा में रहे, 2007 में मथुरा में कांग्रेस के विधायक जीते और 2012 में मथुरा में कांग्रेस के विधायक जीते। कांग्रेस का विजन था नया बस स्टैंड आपकी नजर बनने जा रहा है, आप देखिए। कांग्रेस का विजन था घाटों का, कांग्रेस, मैं बताता हूं, क्लियर कर लीजिए। कांग्रेस का विजन था घाटों का निर्माण, कांग्रेस का विजन था गोकुल बैराज का निर्माण, कांग्रेस का विजन था वो विजन रह गया या धरातल पर उतरा? करा दिए। कांग्रेस के ये विजन थे जिसको सार्थक कर दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस का फ्लाईओवरों को बनवाने का काम था, वो कर दिया। कांग्रेस ने केवल विकास किया है। मैं अपने भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूं कि 7.5 वर्ष इनको सरकार में आए हुए हो गए, मथुरा में इन्होंने कोई हॉस्पिटल बनाया हो, मथुरा में गरीब को छत देने का काम किया हो, मथुरा में कोई स्कूल बनाया हो? अगर बनाया 2012 में माननीय बहन जी ने सौसैया हॉस्पिटल बनाया जो वृंदावन को सुशोभित कर रहा है। हरिद्वार की तर्ज पर वृंदावन को बनाया, वो सुशोभित कर रहा है। गरीबों को छत देने का काम किया तो माननीय बहन जी ने किया। इन्होंने तो किया है तो सिर्फ जुमलों किया है। जुमलों की सरकार है, गुमराह करके। कानून व्यवस्था पर क्या कहें? कानून व्यवस्था जितना बहन कुमारी मायावती जी के समय पता के समय का जवाहर बाग, कहते हैं द्रौपदी का चीरहरण हुआ था जवाहर बाग कांड के समय समाजवादी सरकार में। पूरे हमारे पुलिस कर्मियों को, हमारे जो है शहीद, उनको शहीद होना पड़ा। और जवाहर बाग के माध्यम से उस समय जनता डरी हुई थी, झूठ कोई नहीं बोलता, जनता डरी हुई थी। और उस डर के माहौल में भारतीय जनता पार्टी ने उसी जवाहर बाग को सुंदर बनाया है और उसमें जो शहीद हुए थे उन शहीदों का सम्मान के लिए स्मारक बनाए। आज जवाहर बाग एक शानदार स्मारक है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के समय में विकास का एक स्मारक जवाहर बाग है। पार्क में आप खड़े हो, इन्होंने व्यायामशाला तोड़वा दी। क्यों तोड़वा दी? पूछवाइए इनसे, देखिए कितने पहलवान खड़े हैं। आप एक बात बताइए, गरीब जनता के लिए कुछ कर नहीं सकते? जो गरीब जनता यहाँ व्यायामशाला में व्यायाम करने आती थी उसकी व्यायामशाला तोड़वा दी। कब बनाएंगे? झूठ बोल रहे बनाएंगे इतनी बढ़िया। जब व्यायामशाला टूटेगी तभी तो नहीं बनेगी। जब नई बनाने के लिए पुरानी को तोड़नी पड़ती है। आपकी सोच बताएंगे इसके बारे में। आपकी सोच नहीं है विकास की। आपकी अगर सोची तो बनाते। हमने बनाया 302 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे। आप पे अगर कुछ भी बनाया हो, एक फ्लाईओवर नहीं बना पाए। हमें और इनमें फर्क क्या है? अरे कोई हाईटेक नहीं किया, किंगकड़ पड़े हैं गणेश स्टेडियम में। सुनिए, स्टेडियम बनवाया और इन्होंने, आपने देख लिया एग्जाम्पल इनकी सोच का और हमारी सोच का। हमने स्टेडियम बनवाया सभी पहलवानों के लिए, सभी स्पोर्ट्समैनों के लिए, और इन्होंने व्यायामशाला तोड़वाने का काम किया। ये राहुल जी ये कानून की बात कर रहे हैं। मथुरा में दिन दहाड़े जिस समय आप डिबेट कर रहे हैं यही समय होगा। 1 करोड़ 5 लाख रुपए व्यापारी से लूट लिए। होली गेट के अंदर 3 व्यापारियों की हत्या करके 4 करोड़ रुपए लूट लिए। आप विकास की बात करना चाहते हो, जनता से पूछिए। ये तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को लड़ाकर लोगों को एक चीज ये है कि मथुरा की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन
होली को लेकर जिस तरीके से पूरी की पूरी सरकार रही, इसे लेकर क्या कहेंगे? सरकार लगी है कि नहीं लगी है? काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुड़िया पूनों का मेला होता है गिरिराज जी में, और होली का कार्यक्रम होता है बरसाने में, और कृष्ण जन्म का स्थान होता है मथुरा में। उन पर एक बहुत मोटा बजट लेकर, इनको बहुत मोटा बजट लेकर और अखबारों में विज्ञापन देकर ये सिर्फ बाबा ही लूटना चाहते हैं। विकास बांके बिहारी जी के बंगले भी इन्हीं की सरकार में बन रहे हैं। सुनिए, जन्मभूमि के दर्शन भी इन्हीं की सरकार में हो रहे हैं, सारे धार्मिक काम इन्हीं की सरकार में तो हो रहे हैं। मथुरा धार्मिक रूप से अपनी विश्व में पहचान लगता है। ये लोग यही तो गुमराह करते हैं। राहुल भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रज की पहचान होली से है, और हमारे यहाँ एक लट्ठमार होली भी है। इनके विधायकों को मार मार के लट्ठ भगाया जा रहा है, वो भी लट्ठमार होली चल रही है। और 10 तारीख को इनके लट्ठमार होली को आप फिर देखना, एक दिन नहीं घुस पा रहे हैं, विधायकों में इतने लट्ठ उड़ रहे हैं, लट्ठमार होली उनके साथ हो रही है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई, तो रंगोत्सव के माध्यम से होली, जो सबसे पूरे विश्व का सबसे प्रमुख त्योहार है, रंगोत्सव के माध्यम से हमने पूरे ब्रजभूमि को रंगोत्सव में सराबोर किया। जन्माष्टमी के अंदर पूरे ब्रजमंडल को हमने पूरी जन्माष्टमी किस तरह से मनाई जाए, पूरे देश में एक जैसा उत्सव होता है, उस उत्सव को हमने मथुरा के लिए बनाया। जहाँ तक लट्ठमार होली की बात है, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता इस प्रकार से लट्ठे चला रही है कि सपा और गठबंधन को लट्ठ मार मार कर पूरी। अरे मुझे आप एक बात बताइए, होली इस बार होली कौन खेलेगा? होली कौन खेलेगा? भारतीय जनता पार्टी खेलेगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खेलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थक खेलेंगे, और उनके साथ हम होली को ऐसे जोरदार बनाएंगे कि इनके ब्रजवासी और ब्रजवासिन ये खेलेंगे लट्ठमार होली, और प्रतिदिन खेल रही हैं। इनके विधायकों को एक एक दर्जन गांव में लट्ठ मार मार के भगाया जा रहा है। सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हम हिंदू हैं, क्या हम भारतवासी नहीं है, क्या हम मथुरा के वासी नहीं है, क्या कृष्ण जन्म महोत्सव हम नहीं मनाते, क्या होली हम नहीं खेलते? क्या भारतीय जनता पार्टी तब कहेगी तभी हम होली खेलें, तभी हम राम का भगवान का भजन करें? ये सिर्फ हमको गुमराह करके, आज अगर आपको बात करनी है तो महंगाई की बात, गुमराह ये कहना है कि गुमराह किया जा रहा है, चाहे अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा की बात हो रही है, या फिर होली की बात हो, या फिर कोई और, आप जिसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं, ये महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने का ये आरोप है विपक्ष का। गुमराह तो केवल यही लोग हो रहे हैं। गुमराह देश की जनता, प्रदेश की जनता नहीं हो रही है। प्रदेश की जनता पूरी तरह से स्पष्ट है कि देश के अंदर बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए कोई है तो योगी आदित्यनाथ है, व्यापारियों की रक्षा योगी आदित्यनाथ है, छात्रों की सुरक्षा योगी आदित्यनाथ है, और सारी समस्याओं का कोई एक हल है तो वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी और योगी। हम मथुरा जनपद की 5 सीटों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 400 से ज्यादा सीटों को जीतने वाले, और सारी विधानसभा में गठबंधन और कांग्रेस की जमानत जब्त कराएगी सरकार, देश की जनता। मुद्दे अपनी जगह, हालांकि हर दल अपने अपने मुद्दे लेकर धरातल पर है, ये तो वोटर्स तय करेंगे कि वो किसके साथ जाने वाले हैं। पक्ष का अपना कहना है कि वो विकास लगातार कर रहा है मथुरा में, और विपक्ष का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सर अपनी सरकार की उपलब्धियां, अपने सरकार के दौरान की उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन 10 मार्च को यह पता चलेगा कि जनता ने किसे चुना, और उसके बाद ब्रज की होली में कौन रंगों से सराबोर होता है और कौन घर के अंदर बैठता है। वोट की चोट में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।